प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप इक्विटी रिस्क लिए बिना एफडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इस वीडियो में आगे मैं जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करने जा रहा हूं उसके अंतर्गत जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि उस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आपने गलत समय पे उस प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी फिर से क्लियर कर दूँ कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट किसी भी तरह से इक्विटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, साथ ही वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सो कॉल्ड प्रोडक्ट को देखा और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे आपके रॉन्ग नंबर लगने के चांसेस बहुत होंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटेजी का, पूरा वीडियो देखें और सही से इस स्ट्रैटेजी को समझें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। नाउ मैं अब आपको उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूं जिसको यूज कर कर हम एफडी से भी कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, वो भी बिना इक्विटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क के। इंडिया में करेंटली इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसा है तो आपको पता है कुछ समय पहले तक इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था इंडिया में। तो उस समय आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा तो हमारा इन्फ्लेशन भी कम होने लगा और फिलहाल इन्फ्लेशन हमारा 4% के आसपास आ गया है। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था वो मोस्टली हो चुका है और यहाँ से नहीं लगता है कि शायद और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन हमारा कम होने लगेगा, दैट इज़ 4% के आसपास ही अगर कुछ और समय तक ये टिकता है तो नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट भी इंडिया में स्टार्ट हो। सो नाउ मोस्टली इंडिया में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को देखकर यही लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट टॉप पर पहुंच चुका है, यहाँ से मोस्टली ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसमें अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करें तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा वैसे वैसे हमारा रिटर्न्स ऊपर जाएगा। सो नाउ इंडिया में प्रिवेलिंग करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो और फ्यूचर में आने वाले इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का एडवांटेज उठाने के लिए एक ऐसा नॉन इक्विटी प्रोडक्ट जिससे कि हम काफ़ी अच्छा रिटर्न्स फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। ये गिल्ट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, तो ये ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई इशू करता है या फिर ट्रेजरी बिल इशू करता है। ट्रेजरी बिल ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पेपर्स होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा पेपर, उसे हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो एसडीएल्स भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स का होता है। और ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स की मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी होता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का या फिर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग क्रेडिट रिस्क होता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। ना हम कुछ गिल्ट फंड्स के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के प्रोडक्ट सूटेबल हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसी गिल्ट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। इस साल फरवरी में मैंने गिल्ट म्यूचुअल फंड्स पे एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था, तो आई होप आप लोगों ने उसे वॉच किया होगा। वहाँ पे मैंने इन 3 फंड्स के बारे में आपको बताया था गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रिटर्न्स अच्छे आएंगे। जो हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था ना उसमें ये 3 फंड्स सामने आए थे। और उस समय इन फंड्स का अगर आप रिटर्न्स देखते लास्ट 1 ईयर का, देखिए रिटर्न्स कितना कम है, 5%, 4%, 5%। ये रिटर्न देखकर बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो कम्प्लीटली वेस्ट है, मैं इन प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करूं।
तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो रिटर्न्स अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में ये रिटर्न्स काफी तेजी से बढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं कि फाइनली इन सेम प्रोडक्ट्स का करंट रिटर्न्स क्या है और फ्यूचर में हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिल्ट म्यूचुअल फंड से। यहाँ पे आप इन सेम गिल्ट म्यूचुअल फंड्स का अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 इयर्स का जो अगर आप रिटर्न देखते हैं ना, ये बहुत कम है। तो एनी आइडिया ये रिटर्न्स इतना कम क्यों है? तो रिटर्न्स इसलिए कम है क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट कम था। आपको पता है इंडिया में कुछ समय पहले तक इंटरेस्ट रेट काफी कम था। उसके बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो अब जबकि इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर जा चुका है, तब देखते हैं कि फिलहाल ये सेम इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए करंटली अगर आप इन सेम फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक करेंगे, ये रिटर्न्स देखिए सभी कुछ 9% प्लस का है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 10% का एक फंड रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो देखिए ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यहाँ प्रोडक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए क्योंकि अगर आपने गलत टाइम पे इस प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया तब तो आपको रिटर्न्स ही नहीं आएंगे। कभी कभी हो सकता है निगेटिव रिटर्न आ जाए, लेकिन हाँ अगर आप सही समय पे इस प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को देखकर, तब ऑफ कोर्स आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 19 गिल्ड म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस लिया है, तो इनका आप एयूएम चेक कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेट किया है जिनका एयूएम बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे एयूएम के फंड्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए। देखिए डेट में अगर एयूएम काफी बड़ा है तो उसका काफी एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज ये है कि जब भी ये डेट फंड्स इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, लाइक बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब खरीदने जाएंगे ना, तो अगर ये बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे उन बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो प्राइसिंग होगा वो अच्छे प्राइसिंग में वहां पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहां पे इन्हें अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो वैसे फंड्स को जनरली सेलेक्ट करें जहां ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस अच्छा हो, साथ ही वहां पे एयूएम भी थोड़ा बड़ा हो। तो यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई प्रू, कोटक और एसबीआई को सेलेक्ट किया है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वहां पे भी मैंने इन्हीं 3 फंड्स को सेलेक्ट किया था। बट हाँ ये मेरा प्रेफरेंस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने सेलेक्ट किया तो आप भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप सारे फंड्स का डिटेल्स देख सकते हैं। बेसिस योर कंफर्ट आप खुद का एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में किस तरह का रिस्क है। बिना रिस्क जाने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करें। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इन्वेस्टमेंट करते क्या हैं, तो कहाँ करते हैं। तो लाइक आईसीआईसीआई का अगर आप देखें, देखिए पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। तो ये पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। जीओआई मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। ये देखिए सॉवरिन पेपर है। सॉवरिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज को हम सॉवरिन पेपर बोलते हैं। यहाँ पे ट्रिपल ए डबल ए क्रेडिट रेटिंग नहीं बोलते हैं। ये जो सॉवरिन है वो ट्रिपल ए से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखिए ये है एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो ये इशू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। तो इसी तरह से सारे स्टेट्स भी स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू करते हैं। ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। तो ये भी सॉवरिन पेपर माना जाता है। देखिए कहीं भी एटलीस्ट क्रेडिट रिस्क तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी है। यहाँ पे देखिए कोटक का भी अगर आप देखेंगे तो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। यहाँ पे तो एसटीएल भी नहीं है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है। यहाँ पे देखिए एसबीआई का, यहाँ पे ऊपर तो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है, लेकिन नीचे यहाँ पे पूरा एसडीएल है आपका, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ज्यादा सेफ होता है और एसडीएल रिस्क होता है, दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी दोनों जगह होता है क्योंकि आरबीआई इशू कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई रिस्क ही है। सो फाइनली ये है हमारे 3 सेलेक्टेड गिल्ड फंड्स। इनका परफॉर्मेंस आप देखें तो पास में तो अगर आप देखेंगे तो कभी रिटर्न्स आपको अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। लाइक 3 ईयर में देखिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि 5 ईयर और 10 ईयर में ठीक ठाक है परफॉर्मेंस। तो ये मोस्टली इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट करता है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दैट इज आप कब इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब निकलेंगे, कितने होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये चीजें जानना ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर भी अगर आप देखें परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। लाइक आईसीआईसीआई का अबाउट 10% का रिटर्न है,
कोटक का भी अबाउट 9.5% का रिटर्न है, एसबीआई का अबाउट 9.10% का रिटर्न है। ऑल्दो यहाँ पे दोनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में ज्यादातर फंड्स अगर आप देखें ना तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो 9% प्लस ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न, दैट टू बिना क्रेडिट रिस्क लिए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज के थ्रू, काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी के बैंक्स को देखें तो इस तरह का रिटर्न आपको एफडी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छे क्वालिटी के बैंक्स की बात मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो रिटर्न्स आपको दिख रहा है, चांसेस है कि ये रिटर्न और भी ऊपर जाएगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा, इसके बारे में वीडियो में हम आगे जानेंगे। इन फंड्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं, ताकि किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उन प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बाद में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ गलत हो तो ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह से जरूर समझ लें, ताकि आपको पता चल सके कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं। यहाँ पे आप इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो अबाउट 0.5% के आसपास है। बेस्ट पार्ट है, एग्जिट लोड सभी जगह जीरो है, तो कभी भी आप इन्वेस्ट कर कर कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे ऑफकोर्स आपको टैक्सेशन का ध्यान रखना होगा, इस पे भी डेट टैक्सेशन लगता है इन सारे प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पर आप इन फंड्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में लोकेशन और कैश इक्विवेलेंट चेक कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई का अगर आप देखें ना तो 86.5% ही एक्सपोजर लिया है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज या टी बिल्स में, जबकि कैश इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा है। कैश में इन्होंने अबाउट 13.4% रखा है। तो शायद फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से शायद थोड़ा इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ताकि वहां से नीचे आए तो मेरे रिटर्न्स थोड़ा और ज्यादा बनेंगे। हो सकता है एग्जैक्टली तो फंड मैनेजर ही बता पाएंगे कि उन्होंने कैश इक्विवेलेंट इतना ज्यादा क्यों रखा है। लेकिन अगर आप कोटक और एसबीआई को चेक करें तो यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा एक्सपोजर लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में। कैश का एक्सपोजर काफी कम है। यहाँ पे आप इन फंड्स का एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन अगर आप देखें तो देखिए आईसीआईसीआई का मॉडिफाइड ड्यूरेशन अभी भी थोड़ा कम है, 2 इयर्स के आसपास है। कोटक का 3.7 इयर्स के आसपास है। सबसे ज्यादा है एसबीआई का 6.5 इयर्स के आसपास। और यहाँ पे अगर आप यील्ड टू मैच्योरिटी देखें तो आईसीआईसीआई गिल्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम एसबीआई का है। तो मोस्टली ये जो अगर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखेंगे ना तो ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कम मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर जा चुका हो और वहां से आप एक्सपेक्ट करें कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो आइडियली हमें ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब जैसे इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड्स के प्राइसेस होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज उल्टे डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा होगा तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो ना तो आपको गिल्ट म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, खासकर वैसे गिल्ट म्यूचुअल फंड्स जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा हो। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है, उस समय आपको गिल्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वैसे गिल्ट फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ की मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है, क्योंकि आपके ज्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे एसबीआई का बहुत ज्यादा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे आता है तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज इन्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर जाता है, ऑफ कोर्स उसके चांसेस काफी कम है, लेकिन हाँ हमें जानना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो यहाँ पे रिटर्न्स काफी कम आएंगे, या फिर इन सम केसेस थोड़ा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स रिटर्न कैसे निकाला है, उसके लिए मैंने YTM माइनस एक्सपेंस रेशियो किया है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो ये रिटर्न्स मिलेगा। अप्रॉक्स रिटर्न है वो इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली यहाँ से इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ये रिटर्न्स काफी ऊपर जाएंगे यहाँ से, और अगर इंटरेस्ट रेट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये रिटर्न्स थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मार्केट सिनेरियो को देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और कम होगा, तो वहां पे इन फंड से हम अभी जो रिटर्न्स आ रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हमने किस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जाना है।
तो जब भी इंटरेस्ट रेट टॉप पर पहुंच चुका हो और वहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये नीचे आएगा, तो उस समय हमें एक ऐसे डेट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां की क्रेडिट रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा हो वैसे वैसे हमारे रिटर्न्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पे किस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया है, तो प्रोडक्ट है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट नहीं होता है, और साथ ही यहाँ पे गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में वैसे गिल्ट म्यूचुअल फंड जनरली ज़्यादा अच्छे होंगे जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगे, वैसे गिल्ट म्यूचुअल फंड जहाँ की मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा हो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा, रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होंगे। इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इसमें जो रिस्क है उसे भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्रेडिट रिस्क नहीं है, लेकिन क्रेडिट रिस्क नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तब तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। पास्ट में अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 10% प्लस का रिटर्न्स काफ़ी आसानी से आता है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगता है। यहाँ पे मैं क्लियरली बोल दूँ कि जो भी रिटर्न्स की मैं बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है। अभी तक पास्ट में जिस तरह का परफॉर्मेंस आया है, इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे जाता है उसके आधार पे मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरह का कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे रिस्क ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे जाने के बजाय ऊपर अगर जाने लगेगा तो काफ़ी हद तक जो रिटर्न्स है वो कम आएंगे, और इन सम केसेस कभी कभी कुछ दिनों का निगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। तो ये है यहाँ पे रिस्क। और अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो ये प्रोडक्ट तब तक अच्छा होगा जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा हो। जैसे ही लगे कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट अब ऊपर जाने वाला है, उस समय ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आइडियली फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इंडिया में है उसे देखकर लगता है कि अबाउट 2 to 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन इस प्रोडक्ट के लिए सही होगा। ऑफ कोर्स एक बार हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो टाइम टू टाइम हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को भी स्टडी करेंगे, और उसके आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली कब तक हमें इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बने रहना चाहिए, ताकि बिना क्रेडिट रिस्क के, बिना इक्विटी लाइक रिस्क के हम अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकें। यहाँ पे मैं फिर से ये क्लियरली बता दूं कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे अननेसेसरी हेडेक्स नहीं चाहिए, वो भी किसी डेट प्रोडक्ट में, तब तो आपके लिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से कम का है, तो आपके लिए लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे ज़्यादा हेडेक्स नहीं है। तो ये आपको ऑफकोर्स डिसाइड करना है। डेट में भी अगर आपको अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहिए तो गिल्ट म्यूचुअल फंड से दूर रहे, लेकिन अगर आप डेट में एडवांटेज उठाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा तो रिटर्न्स कम आएंगे, या सम केसेस कुछ निगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं और इस तरह का हेडेक ले सकते हैं, तभी आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सैटरडेज को मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे आपको मार्केट अपडेट देता हूँ कि इक्विटी या डेट मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको आंसर कर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे आने वाले रेगुलर वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स का अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आने वाले वीडियोस या लाइव स्ट्रीम्स का अपडेट देते हैं, किसी भी तरह का टिप या एडवाइस नहीं देते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही ट्राई करें इसे शेयर करने का अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ, ताकि सभी को इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।